नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क की दुनिया में चल रहे हैं जो आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि एआई की इस दुनिया में यह कैसे साबित होगा कि आप असली हैं, कोई बॉट नहीं। तो चलिए आज इंटरलिंक लैब नेटवर्क और इसके आईटीएलजी टोकन को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एआई का दौर आ चुका है, इंटरनेट बॉट्स से भरा हुआ है। ऐसे में एक असली इंसान के तौर पर किसी की पहचान कैसे सुरक्षित रहेगी? इंटरलिंक का जन्म दरअसल इसी चुनौती का जवाब देने के लिए हुआ है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मूल विचार है वो आखिर है क्या? आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और हमारी डिजिटल दुनिया के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों हो सकता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, जिसे शॉर्ट में पॉप कहते हैं। आप इसे अपनी डिजिटल पहचान का एक सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि नेटवर्क पर सिर्फ असली इंसानी हो, कोई बॉट या फेक अकाउंट नहीं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आईटीएलजी कमाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको पारंपरिक क्रिप्टो माइनिंग की तरह महंगे महंगे कंप्यूटर या किसी भारी भरकम हार्डवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल पर ऐप खोलिए, अपनी पहचान वेरीफाई कीजिए और आप हर दिन टोकन कमाना शुरू कर सकते हैं। सिंपल। अब इस नेटवर्क की एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग टोकन का इस्तेमाल करता है। आप कह सकते हैं जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, एक है आईटीएलजी जो गवर्नेंस के लिए है, मतलब इससे कम्युनिटी के फैसलों में वोट देने का अधिकार मिलता है। और दूसरा है आईटीएल जो लेन देन और पेमेंट के लिए है, बिल्कुल एक डिजिटल कैश की तरह। मतलब आप आईटीएलजी को होल्ड करके आईटीएल कमाते हैं, जैसे एक ही पेड़ से दो अलग अलग तरह के फल मिल रहे हों। और देखिए, टोकन का जो बंटवारा है वो भी पूरी तरह से कम्युनिटी पर ही फोकस करता है। कुल सप्लाई का 80% हिस्सा, सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है ये, सिर्फ असली वेरीफाइड यूजर्स के लिए रखा गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट अपने यूजर्स को सबसे पहले रखता है। चलिए अब जरा इसकी अर्थव्यवस्था को और भी आसान भाषा में समझते हैं। एक शब्द है बर्निंग। इसका सीधा मतलब है कि जो टोकन इस्तेमाल नहीं हुए उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है ताकि बचे हुए टोकन की कीमत बढ़ सके। और दूसरा है वेस्टिंग, मतलब टोकन को धीरे धीरे बाजार में लाया जाता है ताकि एकदम से सप्लाई ना बढ़े और कीमत में स्थिरता बनी रहे। तो सबसे जरूरी बात जो प्रोजेक्ट खुद भी कहता है वो ये है कि आईटीएलजी सिर्फ ट्रेडिंग या सट्टेबाजी के लिए नहीं है। इसे बनाया गया है नेटवर्क में भागीदारी के लिए, यानी आईटीएल रिवॉर्ड्स कमाने के लिए। चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। क्या होगा अगर ये टोकन किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए? ये एक मौका होगा या एक खतरा? तो हम एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचते हैं जो बाजार के ट्रेंड्स और मौजूदा डेटा पर आधारित है। एक तरफ लिस्टिंग का जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में भारी गिरावट का खतरा भी मंडरा रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो ये हो सकता है कि शुरुआती लिस्टिंग के साथ ही इसकी कीमत में एक जबरदस्त उछाल आ जाए। इसके 30 लाख से भी ज्यादा मौजूदा यूजर्स की मांग और नए निवेशकों के आने से कीमत 200 से 300% तक भी बढ़ सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर बाजार क्रैश होता है तो इसी टोकन की कीमत में 40 से 60% तक की तेज गिरावट भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि लोग घबरा कर बेचना शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के लिस्टिंग एक दो-धारी तलवार जैसी है। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो कीमत और लोकप्रियता दोनों को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा जोखिम भी है जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए ये लिस्ट हो जाता है, तो फिर कोई इसे खरीदेगा या बेचेगा कैसे? चलिए इससे जुड़े कुछ मुश्किल लगने वाले शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे बिल्कुल अपने रोजमर्रा के उदाहरणों से समझिए। खरीदना बेचना तो वैसे ही है जैसे हम बाजार में सब्जी खरीदते हैं। होल्डिंग का मतलब है लंबी अवधि के लिए रखना, ठीक वैसे ही जैसे शादी के लिए सोना बचा कर रखते हैं। और स्टेकिंग तो बिल्कुल बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करने जैसा है, जहां आपको ब्याज मिलता है। पर यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसी जो एडवांस ट्रेडिंग होती है वो बेहद जोखिम भरी होती है। जो सोर्स मटेरियल हमने देखा है उसमें इसकी तुलना जुए से की गई है, इसलिए जो लोग नए हैं उनके लिए इससे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। तो फिर इस प्रोजेक्ट का लंबा विजन क्या है? चलिए अब शॉर्ट टर्म से हटकर इसकी बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है वो दिखाता है कि ये लोग किसी जल्दबाजी में नहीं हैं।
हर कदम धीरे धीरे और कम्युनिटी की सहमति से ही उठाया जाएगा। यहां तक कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग का फैसला भी कम्युनिटी वोटिंग के बाद ही लिया जाएगा। और ये जो मराठी कहावत है ना, हळू चाललेली गाड़ी लांब जातं, यानी धीमी चलने वाली गाड़ी लंबा सफर तय करती है, ये इस प्रोजेक्ट के मूल संदेश को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म हाइप के लिए नहीं, बल्कि लंबे स्थायी विकास के लिए बनाया गया है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। आने वाले समय में क्या टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखेगी या फिर उसका सौदा करेगी? इंटरलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश हैं।